जब भी कला, संस्कृति, इतिहास एवं पर्यटन क्षेत्रों की बात आती है तो देश विदेशों के लोग भारत की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि हमारा भारत हमेशा से ही अपने ऐतिहासिक जगहों और चमत्कारी मंदिरों के आकर्षण से देश और विदेशों के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता आया है। दोस्तों, आजकल तो पानी की आपूर्ति के लिए कुआं और बावड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी जगह तो पानी की बड़ी बड़ी टैंकों ने ले ली है। पर ऐसा राजा महाराजाओं के समय में नहीं होता था। उस वक्त पानी की आपूर्ति के लिए राजा महाराजा बावड़ियों का निर्माण करवाते थे, जिनका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। आज मैं आपको भारत में स्थित एक ऐसे बावड़ी के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में यह बताया जाता है कि इसकी गहराई इतनी है जिसमें करीब 13 मंजिला इमारत समा जाए। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि इसे एक ही रात में तैयार कर लिया गया था। आप देख रहे हैं अद्भुत टीवी इंडिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इतिहास की धरती पर बहुत से कुओं और बावड़ियों का जिक्र मिलता है, लेकिन आज हम आपको दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी से परिचित करवाने जा रहे हैं, जो राजस्थान के आभानेरी गांव जयपुर में स्थित है। दरअसल बावड़ी उन सीढ़ीदार कुओं या तालाब को कहते हैं जहां पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित दौसा जिले का हृदय कहे जाने वाले सिकंदरा कस्बे के उत्तर की ओर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आभानेरी गांव। पुरातत्व विभाग को प्राप्त अवशेषों से ज्ञात जानकारी के अनुसार यह आभानेरी गांव 3000 वर्ष से भी अधिक पुराना हो सकता है और इसी गांव में स्थित है चांद बावड़ी। कहते हैं कि 9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया था, जिन्हें की चांद नाम से भी जाना जाता था, और उन्हीं के नाम पर इसी बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। चलिए अब इस बावड़ी के आकार की बात करते हैं। जानकारियों के मुताबिक ये दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी है, जो चौकोर आकार में बनी है और ये हर ओर से 35 मीटर लंबी है। इस बावड़ी के ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ी बनी हुई है, जिससे पानी का स्तर चाहे कितना ही हो आसानी से भरा जा सकता है। कहते हैं कि 13 मंजिली ये बावड़ी 100 फीट से भी अधिक गहरी है, जिसमें भूल भुलैया के रूप में 3500 सीढ़ियां हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई अगर इन सीढ़ियों पर एक सिक्का रखकर वापस आना चाहे तो उससे चूक होना तय है। यहाँ जगह जगह पर 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति बनाई गई है। यहाँ जमा किया गया पानी 1 साल तक लोगों की जरूरतें पूरी करता था। कहते हैं कि इस बावड़ी में नीचे उतरने पर टेम्परेचर में करीबन 5 से लेकर 6 डिग्री की कमी महसूस होती है। इस बावड़ी में एक गुफा भी मौजूद है जो 17 किलोमीटर लंबी है, जो पास के भंडारेज गांव में निकलती है। कहते हैं कि इस गुफा का उपयोग युद्ध या आपातकालीन परिस्थिति के समय राजा या सैनिकों द्वारा किया जाता था। स्तंभ युक्त बारामदों से घिरी हुई ये बावड़ी चारों ओर से वर्गाकार है। इसकी सबसे निचली मंजिल पर बने 2 ताकों पर महिषासुर मर्दिनी एवं गणेश जी की सुंदर मूर्तियां भी इसे खास बनाती है। जब कुछ वर्षों पहले इस बावड़ी की खुदाई की गई थी, तब इसमें से एक शिलालेख मिला था जिसमें कि राजा चांद का उल्लेख मिलता है। चांद बावड़ी एवं हर्षद माता मंदिर की खास बात यह है कि इनके निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों पर शानदार नक्काशी की गई है। यहाँ मंदिर के ठीक सामने बावड़ी मौजूद है, जिसका एक ही मतलब है कि जो भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करे वो सबसे पहले अपने हाथ मुंह धोए, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करे। कहा जाता है कि कभी इस मंदिर में 6 फुट की नीलम पत्थर से बनी हुई हर्षद माता की मूर्ति हुआ करती थी, जो कि सन 1968 में चोरी हो गई थी। स्थानीय निवासी बताते हैं कि माता गांव पर आने वाले संकटों के बारे में पहले से चेतावनी दे दिया करती थी, जिससे स्थानीय निवासी सतर्क हो जाया करते थे एवं परेशानियों का बखूबी सामना कर लिया करते थे। यह चांद बावड़ी के आकर्षण से फिल्म जगत भी अछूता नहीं रह सका। अंग्रेजी फिल्म द फॉल व प्रसिद्ध हिंदी फिल्म भूल भुलैया सहित अन्य कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। चांद बावड़ी की सीढ़ियां पर कई कलाकार भी थिरक चुके हैं। इस बावड़ी के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें प्रचलित है, जो कि इस बावड़ी को बहुत रहस्यमय बनाती है। कहा जाता है कि चांद बावड़ी, आलूदा की बावड़ी और भांडारेस की बावड़ी को एक ही रात में भूतों ने बनाया था। ये तीनों सुरंग एक दूसरे से जुड़ी है। साथ ही साथ इस चांद बावड़ी के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार एक बारात यहाँ आई और बावड़ी में मौजूद अंधेरी उजाली गुफा में उतर गई। इसके बाद उस बारात का कुछ भी पता नहीं चल पाया। वे कभी लौटकर वापस नहीं आए। दोस्तों, अगर आपने चांद बावड़ी को देखा है तो अपने अनुभव हमें कमेंट में लिखिए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।